हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स में 1 फरवरी 2024 का करंट हम करने वाले हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, तो मैंने थोड़ा सा प्रयास करने की कोशिश किया है कि जनवरी का एक अलग कलर में रहे, फरवरी मंथ का अलग कलर में रहे। अगर जमता है तो ठीक है, मैं खुद ही इसे ऑब्जर्व कर लूँगी। आप लोग भी बताइएगा कि वाइट जो हम वाइट ब्लैक में कर रहे हैं रोज़, जो जिसमें करंट पढ़ते हैं, वो बेस्ट है या ये ब्लू में। अलग अलग मंथ का अलग अलग रहे, इसलिए मैंने ये कलर चेंज किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पूरा करंट। जनवरी पूरा 1 जनवरी से 31 जनवरी तक का करंट का पूरा एक मैराथन लेके आऊँगी। तो उसमें आपका पूरा जनवरी करंट उपलब्ध हो जाएगा। साथ में आप उसकी 20 रुपये में पीडीएफ भी परचेज़ कर सकते हैं पूरे जनवरी के करंट की, जो 2 या 3 फरवरी से उपलब्ध हो जाएगी। आज का पहला क्वेश्चन है, नेचर कैंप का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? हाल ही में नेचर कैंप का आयोजन हो रहा है। ये नेचर कैंप का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान या नौरा देही राष्ट्रीय उद्यान। देखो, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो कि होशंगाबाद में सतपुड़ा पर है, 1967 में इसकी स्थापना हुई थी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी जिले में है। और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो कि भोपाल में है, और नौरा देही अभयारण्य जो कि सागर में है, जिसको अभी रानी दुर्गावती अभयारण्य के साथ मिलाकर सबसे बड़ा अभयारण्य हमारे यहाँ मध्य प्रदेश का बना दिया है। रानी दुर्गावती, वीरांगना रानी दुर्गावती अभयारण्य। तो ये जो नेचर कैंप का आयोजन किया जा रहा है, ये वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में किया जा रहा है। कहाँ पर? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य है छात्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता विकसित करना, इसका उद्देश्य है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना भोपाल में 1981 में की गई थी। इसका क्षेत्रफल 445.21 वर्ग किलोमीटर है, और ये मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। हाल ही में यहाँ पे एक अनुभूति कार्यक्रम भी आयोजित किया था, तो इसकी जानकारी भी मैंने आपको दी थी, शायद 17-18 जनवरी को आयोजित किया था। तब के करंट अफेयर्स में मैंने आपको ये पढ़ाया था। 1983 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। देखो, इसकी स्थापना हुई थी, एक उद्यान के तौर पर इसकी स्थापना हो गई थी 1981 में, लेकिन 1983 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया था। वन संरक्षण अधिनियम 1981 के तहत इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया था। कब? 1983 में। और तभी इसको वन विहार नाम भी दे दिया था। तो ये सभी चीज़ें याद रखिएगा। अगला अगला है, केन बेतवा लिंक का भूमि पूजन कब होगा? देखिए, केन बेतवा लिंक ये भारत मध्य प्रदेश की सबसे पहली लिंक परियोजना है, और भारत की भी। लेकिन इसको क्या है, कोई ना कोई प्रॉब्लम के चलते अभी तक इसका भूमि पूजन मतलब हो नहीं पाया है। मतलब परियोजना बन के तैयार हो जाती, कहीं कोई समस्या आ जाती, कहीं बीच में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है वहाँ के लोगों को विस्थापन की समस्या आ जाती है। तो हाल ही में इसकी सभी जो प्रोसेस है पूरी हो चुकी है, परियोजना बन के तैयार हो चुकी है। अब इसका भूमि पूजन होना है। तो केन बेतवा लिंक का भूमि पूजन मोदी जी करेंगे। वो कब करेंगे? फरवरी 2024, मार्च 2024, अप्रैल या मई 2024। तो फरवरी 2024 में केन बेतवा लिंक का भूमि पूजन होगा, जिसमें केन और बेतवा नदी को एक नहर द्वारा जोड़ दिया जाएगा, और इनसे जुड़े हुए जितने भी ज़िले हैं उनको पानी पहुंचाया जाएगा। उनके जहाँ खेत होंगे वहाँ पे सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। तो केन बेतवा लिंक, ये अटल बिहारी वाजपेयी जो आए थे, उन्होंने ये इस तरह का एक आइडिया दिया था कि जिन नदियों में पानी कम रहता है और जिन नदियों में पानी ज़्यादा रहता है, उन दोनों नदियों को आपस में अगर नहरों द्वारा जोड़ लिया जाए तो पानी की बहुत हद तक समस्या जो है दूर हो जाएगी। तो नदियों को आपस में जोड़ने के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना की पहली महत्वाकांक्षी परियोजना है। यह योजना मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के लिए भी वरदान साबित होगी। ये बुंदेलखंड जो है, जैसे कि हमारा ये मध्य प्रदेश है, मैं मैप में बता देती हूँ, ये हमारा मध्य प्रदेश है, और ये वाला जो हिस्सा है ये बुंदेलखंड में आता है। तो ये जो बुंदेलखंड का यहाँ का जो कुछ जो हिस्सा है उत्तर प्रदेश का, यहाँ का जैसे कि झांसी हुआ, ललितपुर हुआ, ये जो हिस्सा है इसी इसी क्षेत्र में आता है बुंदेलखंड का। तो वो हमारा मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड हो या उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड हो, दोनों के लिए ये वरदान साबित होगा। मध्य प्रदेश के 10 जिलों और उत्तर प्रदेश के 3 जिलों को इससे लाभ होगा। कितने? मध्य प्रदेश के 10 जिलों को और उत्तर प्रदेश के 3 जिलों को इससे लाभ होगा। मध्य प्रदेश के कौन कौन से 10 जिले होंगे? छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़,
निवाड़ी, दमोह, विदिशा, रायसेन, शिवपुरी, सागर और दतिया तथा उत्तर प्रदेश के 3 जिलों कौन कौन से? बांदा, महोबा और झांसी। ये याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के 10 जिले और उत्तर प्रदेश के 3 जिले कौन कौन से होंगे? बांदा होगा, महोबा होगा, झांसी। और इनको पेयजल के साथ साथ सिंचाई में भी लाभ होगा। फरवरी 2024 में इसका भूमि पूजन होगा। इसमें जो बांध हैं और नदियों को जोड़ने वाली नहर के माध्यम से केन से बेतवा नदी तक पानी का हस्तांतरण शामिल, मतलब केन नदी से बेतवा तक पानी का हस्तांतरण किया जाएगा। इससे अगर आपसे पूछे कौन से उद्यान से होकर गुजरेगा, तो पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर गुजरेगा। बेतवा नदी की अगर बात की जाए तो इसकी संपूर्ण लंबाई जो है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश मिला के 590 किलोमीटर है और ये बुंदेलखंड पठार की सबसे लंबी नदी है। पूरे मध्य प्रदेश की तो लंबी नदी नर्मदा है, लेकिन बुंदेलखंड पठार की अगर आपसे सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो वो बेतवा नदी होगी। बेतवा नदी का प्राचीन नाम बैत्रवती था। भारत के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में बहने वाली एक नदी है। यह यमुना की उपनदी है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन के कुमरा गांव से निकलती हुई उत्तर पूर्वी दिशा में बहती है। ये ध्यान रखिएगा, रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है और ये यमुना की सहायक नदी है। पूरब में ये बहती है, यमुना बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, वहीं ये यमुना में मिल जाती है। यमुना की सहायक नदी है ये। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो 6260190944 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप पर हाई करके सेव इट करके भेज दीजिएगा, आपका नंबर मेरे पास सेव हो जाएगा। साथ में आप मुझे व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप भी आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं आकांक्षा शर्मा x90.0 से, और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं आकांक्षा 1957 के नाम से। आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। लास्ट में आपके लिए चलते चलते हलवा प्रश्न भी आएंगे और लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन रहेगा जिसका आपको मुझे जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। सभी लोग उसका आंसर जरूर दीजिएगा। झांसी ललितपुर आदि जिलों से होकर भी बहती है, ये भी याद रखिएगा। जो बेतवा नदी है, हम बेतवा के बारे में पढ़ रहे थे, उत्तर पूर्व दिशा में बहती हुई भोपाल से, विदिशा से, झांसी ललितपुर आदि जिलों में बहती है। केन नदी की अगर बात की जाए तो भारत के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों के बुंदेलखंड में बहने वाली एक नदी, मतलब केन भी बुंदेलखंड में भी बहती है। यह भी यमुना की एक उपनदी है जो स्वयं गंगा की एक उपनदी है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि ये यमुना में मिल जाती है और यमुना किस में मिलती है? गंगा में मिलती है। मतलब केन यमुना की सहायक नदी है और यमुना गंगा की सहायक नदी है। केन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो केन नदी मध्य प्रदेश के कटनी में विंध्याचल की कैमूर पर्वतमाला से निकलती है। फिर पन्ना में इसकी कई धाराएं जुड़ जाती हैं और अंत में इसका यमुना से संगम उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में होता है। केन नदी की कुल लंबाई 427 किलोमीटर है। अगला है 29 जनवरी गणतंत्र दिवस के समापन अवसर पर बीटिंग द रिट्रीट का आयोजन होता है। सैन्य और बल जो मिलकर, अर्ध सैन्य बल मिलकर मतलब मार्च सा निकालते हैं, तो वो आयोजन जो है दिल्ली में भी किया गया। इसके अलावा वो और कहाँ किया गया? भोपाल, जबलपुर, इंदौर या उज्जैन। तो जो बीटिंग द रिट्रीट का आयोजन है वो दिल्ली के अलावा भोपाल में किया। हर साल ये दिल्ली और भोपाल दोनों में किया जाता है। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में बीटिंग द रिट्रीट का आयोजन हुआ। यह सैन्य और अर्धसैन्य बलों की प्राचीन परंपरा है। सबसे पहले इसका आयोजन 1952 में किया गया था। सो फ्रेंड्स, आज के यही क्वेश्चन थे। अब हम पढ़ते हैं चलते चलते हलवा प्रश्न आज के। ये जो 32 है ये हमारी सीरीज़ है, मतलब हमारे करंट के टोटल जो वीडियो होते जाएंगे वो हम नंबर वाइज लिखते जाएंगे। जैसे अभी तक ये टोटल 32वां वीडियो है, तो ये करंट का 32वां आप लोगों को याद रहेगा, इसलिए मैंने ये लिख दिया है। इसके पहले के क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन है, शहडोल जिले से कनिष्क के सिक्के प्राप्त हुए हैं। आपसे पूछेंगे कनिष्क के सिक्के कहाँ? कनिष्क कुषाण वंशीय शासक था। एक सबसे कुषाण वंश का अगर कोई प्रतापी शासक था, सबसे प्रतापी शासक, तो कनिष्क था। उन्होंने बहुत सारे सिक्के भी चलाए थे। इसके अलावा इनके जो सिक्के पाए गए थे वो शहडोल से मिले थे। सिहोनिया मुरैना जिले में, सिहोनिया स्थल पर्यटन स्थल कहाँ पर है? ये मुरैना जिले में है। मुरैना जो कि चंबल संभाग में आता है। कहाँ पर है? सिहोनिया मुरैना में है। 528 ईस्वी में हूणों को यशोवर्मन ने हराया। हूणों को 528 ईस्वी में किसने हराया था? तो हूणों को यशोवर्मन ने हराया था।
1956 तक इंदौर मध्य भारत की राजधानी रही थी। इंदौर मध्य भारत की राजधानी कब से कब तक रही थी? तो 1956 तक रही थी। शाहजहां बेगम भोपाल की 8वीं शासक थी। शाहजहां बेगम भोपाल की कौन सी नंबर की शासिका थी? तो याद रखिएगा 8वें नंबर की थी। मालवा का प्रथम मराठा सूबेदार किसको जाना जाता है? मालवा का प्रथम मराठा सूबेदार मल्हारराव होलकर को जाना जाता है। चालुक्य एक ऐसा राजपूत वंश था जिसने मध्य प्रदेश पर शासन किया। मध्य प्रदेश पर किस राजपूत वंश ने शासन किया था? तो चालुक्यों ने किया था। मालवा की मुस्लिम सल्तनत की राजधानी कौन थी? तो मालवा की जो मुस्लिम सल्तनत की राजधानी थी वो थी मांडू। याद रखिएगा मांडू, जो कि धार जिले में है। हुशंग शाह यहाँ के शासक रहे थे। हुशंग शाह ने अपना ये मकबरा बनाया था। यहाँ बहुत सारे महल भी हैं और ये मुस्लिम सल्तनत की राजधानी भी रही थी। अब आज का प्रश्न है जो आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर, और सभी लोग ये भी बताइएगा कि ये जिस बैकग्राउंड में आपको मैं डेली करंट कराती हूँ या ये बैकग्राउंड करा रही हूँ वो बेटर है या जो पहले करा रही थी वो बेटर है, तो हम उसी को फिर कंटिन्यू करेंगे। वो भी कमेंट करके बताइएगा। पहला क्वेश्चन है आज का मतलब क्वेश्चन है आपके लिए, ताजुल मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा शुरू हुआ? सुल्तान शाहजहां, बेगम बाबर, हुमायूं या औरंगजेब? कमेंट करके सभी लोग बताइएगा ताजुल मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।